हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी लड़ाई होती है जो सबसे मुश्किल होती है, खुद से लड़ाई। ये लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर, आलस्य और नकारात्मक सोच से होती है। यह कहानी है आर्यन की, जो इस लड़ाई से जूझ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और खुद को बदल कर दिखाया। शहर की हलचल भरी जिंदगी में एक 22 वर्षीय लड़का था, आर्यन। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था, खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता, उसका डर उसे रोक लेता। रात के सन्नाटे में वह अपने कमरे में बैठा हुआ खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई में कुछ कर सकता हूं? अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ये विचार उसे हर बार रोक लेते थे। उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी किसी और से नहीं, बल्कि खुद से थी। एक दिन वह अपने गुरु आचार्य वर्मा के पास गया। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। आर्यन ने उदास स्वर में कहा, गुरुजी, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा खुद पर भरोसा नहीं है। जब भी मैं कोई कदम उठाने की कोशिश करता हूं, मेरा डर मुझे रोक लेता है। मैं अपनी सोच से कैसे जीतूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आर्यन, एक जंगल में 2 भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया डर, नकारात्मकता और हार का प्रतीक है, और दूसरा भेड़िया आत्मविश्वास, मेहनत और सफलता का। ये दोनों भेड़िए हर इंसान के अंदर होते हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, तो इनमें से जीतता कौन है? गुरुजी ने जवाब दिया, जिसे तुम ज्यादा खाना देते हो। आर्यन इस जवाब को सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसे अपने डर से जीतना है तो उसे आत्मविश्वास और मेहनत को ज्यादा खाना देना होगा। अगली सुबह आर्यन ने एक नया फैसला लिया। अब वह अपने डर को नहीं, बल्कि अपने सपनों को ताकत देगा। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपने डर को भूखा मारूंगा और अपनी मेहनत को ताकत दूंगा। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, हर दिन कुछ नया सीखना, नकारात्मक सोच को नजरअंदाज करना, कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करना। जब भी उसके अंदर से आवाज आती, तू नहीं कर सकता, वह जोर से कहता, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी सोच बदलने लगी। अब वह हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखने लगा। कुछ महीनों बाद उसके कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी, बेस्ट यंग इनोवेटर अवार्ड। ये पुरस्कार उन छात्रों को दिया जाता था जो अपनी रचनात्मकता और मेहनत से कुछ नया कर सकते थे। आर्यन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह उसका मौका था खुद को साबित करने का। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया, उसके अंदर का डर फिर से जाग गया। अगर मैं हार गया तो? अगर लोग मुझ पर हंसे तो? लेकिन इस बार उसने अपने डर को खाना नहीं दिया। उसने गुरुजी की बात याद की और खुद को हिम्मत दी। अंततः वह दिन आ गया जब उसे मंच पर अपनी प्रस्तुति देनी थी। वह मंच के पीछे खड़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उसके मन में फिर से डर की आवाज आई, तू क्यों आया यहां? तुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार आर्यन ने गहरी सांस ली और खुद को जवाब दिया, अगर मैं पीछे हट गया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने हिम्मत दिखाई तो जीत मेरी होगी। उसने आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी प्रस्तुति दी। परिणाम घोषित किए गए। मंच पर नाम बुलाया गया। बेस्ट यंग इनोवेटर अवार्ड गोज टू आर्यन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू महसूस किए, लेकिन ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे। ये खुद से लड़ी गई लड़ाई में जीत के आंसू थे। आज उसने सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उसने खुद को हरा दिया था। आज आर्यन की कहानी हम सबको एक सीख देती है, तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। जब तुम अपने डर को हरा देते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अगर तुम अपने डर को भूखा मारोगे और अपने आत्मविश्वास को खाना दोगे तो कोई भी मंजिल तुमसे दूर नहीं होगी। तो क्या तुम तैयार हो अपनी खुद की लड़ाई जीतने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं अपने डर को हराऊंगा, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर कोई अपनी लड़ाई जीत सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आइए हम सब मिलकर खुद से लड़ाई जीतें और अपने सपनों को साकार करें।